माय यूट्यूब चैनल एडू राही। इस वीडियो में हम प्रोसेस पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पब्लिक पॉलिसी सीरीज का तीसरा वीडियो है। आई होप आपने इस सीरीज के बाकी दो वीडियोस जिसमें हमने मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी और टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस किया है वो देखे होंगे। इन केस यू हैवंट सीन दोज वीडियोस येट, आई एम अटैचिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू विजिट एंड चेक देम। Now without any further delay, let us start discussing process of public policy. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस को जनरली 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 एजेंडा सेटिंग, नंबर 3 पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नंबर 4 पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और नंबर 5 पॉलिसी इवैल्यूएशन और पॉलिसी असेसमेंट। इन सब स्टेजेस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले एक बार ई एंडरसन की क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस को जल्दी से देख लेते हैं। एमए एंट्रेंस एग्जाम में ई एंडरसन से ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ ई एंडरसन क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि एंडरसन ने कितने स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात की है। According to E. Anderson, public policy process consists of 5 stages. Number 1, problem formation. Second, formulation. Third, adoption. Fourth, implementation. Fifth, evaluation. अब हम सभी स्टेजेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, starting from public policy formulation. अब हम जानेंगे कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से पब्लिक पॉलिसी जो होती है उसकी जरूरत हमें पड़ती है। पब्लिक पॉलिसी स्प्रिंग्स फ्रॉम इश्यूज दैट ट्रबल सम ग्रुप और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। दीज इश्यूज कैन बी रिगार्डिंग हेल्थ सर्विसेज, या तो फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विस नहीं है, या तो ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इशू है, या लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक है, या एनवायरनमेंट जो है वो काफी खराब हो चुका है, या एनवायरनमेंट काफी पोल्यूट हो चुका है, या कलेक्टिंग टैक्सेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पब्लिक पॉलिसी का निर्माण होता है। नाउ इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब गवर्नमेंट को पब्लिक पॉलिसी बनानी है क्योंकि पार्टी जो है वो अफेक्टेड है, चाहे वो एनवायरनमेंट अफेक्टेड हुआ है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर वीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज है। इनको फॉर्मुलेट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ विच इज पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ई एंडरसन जो है डिस्क्राइब्स 4 स्टेजेस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। These are number first, identifying public problems. Number second, putting public problems on policy agenda. Number third, formulation of policy proposals to deal with the problem. And number fourth, policy implementation. Now the first one, identifying public problems. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहला होता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कौन करेगा, और व्हाट मेक्स एनी प्रॉब्लम ए पब्लिक प्रॉब्लम। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन जो की जाते हैं, इट कैन बी डन बाय गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रेजिडेंट्स। नेक्स्ट स्टेज जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस का है वो है एजेंडा सेटिंग। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, अब गवर्नमेंट इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकते, सो देयरफॉर गवर्नमेंट को कुछ इश्यूज को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सो इसीलिए पॉलिसी मेकर्स एक्ट अपॉन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉलिसीज व्हिच बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट पॉलिसी एजेंडा। देयरफॉर एजेंडा सेटिंग रेफर्स टू गेटिंग द प्रॉब्लम ऑन द फॉर्मल पॉलिसी एजेंडा ऑफ इश्यूज। Now agenda setting can be done by number 1, those directly affected or involved in the issue, and it can be done by, for example, ordinary residents, representatives and NGOs, or it can be done by political parties, government or public administration. Now let's talk about Truman. What Truman says about agenda setting. Truman के according there are 3 factors in agenda setting. ये बहुत important है। जो Truman ने 3 फैक्टर्स एजेंडा सेटिंग में जिनकी बात की है ये एग्जाम में आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप। नंबर सेकंड, प्रोटेस्ट एक्टिविटी। एंड नंबर थर्ड, मीडिया। पॉलिटिकल लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजेंडा सेटिंग क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं,
या उन्हें समझते हैं और उसके बाद उन्हीं के ऊपर एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। प्रोटेस्ट एक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजेंडा सेटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग प्रोटेस्ट बाय द गुजर कम्युनिटी। प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने गवर्नमेंट के अटेंशन को कैच करके गवर्नमेंट को कंपेल किया टू पुट देयर डिमांड्स ऑन पॉलिसी एजेंडा, एंड देयरफॉर राजस्थान हैड टू गिव 1% रिजर्वेशन इन द स्टेट सर्विसेज। इस तरह से प्रोटेस्ट एज ए ग्रुप एक्टिविटी एजेंडा सेटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से मीडिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजेंडा सेटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, increasing incidents of rapes, or for example it's harassment or molestation के जो केस है इन पब्लिक ऑफिसेज, उसके केस राइज होने के बाद विशाखा गाइडलाइंस आए। तो जो मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ एजेंडा को सेट करने में या पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में इन वन वे अदर वे। अब अप्रोच भी आइडेंटिफाई हो गए और एजेंडा भी सेट हो गया। अब पॉलिसी प्रपोजल को फॉर्मुलेट किया जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इन पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी प्रपोजल्स। दिस इज व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू कम अप विद एन अप्रोच ऑफ हाउ दे इंटेंड टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड इशू। इस स्टेप में इश्यूज और उसके सॉल्यूशंस का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है ताकि सबसे इफेक्टिव अप्रोच एंड फीजिबल सॉल्यूशन को एंश्योर किया जा सके। अब हम एक्टर्स की बात करेंगे जो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी प्रपोजल फॉर्मुलेशन में। सो द फर्स्ट एक्टर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनिशिएटिव इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी प्रपोजल्स। विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट के अप्रोच और सॉल्यूशन को फ्रेम किया जाता है। कई बार गवर्नमेंट कमीशन कमिटीज को एस्टेब्लिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, श्री कृष्ण कमीशन, जिसे तेलंगाना स्टेट की डिमांड्स को एग्जामिन करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड एक्टर जो है वो है लेजिस्लेचर। जो भी सजेशंस ये कमिटीज देती हैं, लेजिस्लेचर इन्हें कंसिडर करती हैं और पॉलिसी प्रपोजल्स फॉर्मुलेट करती हैं। थर्ड एक्टर जो है वो है इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स दो तरीके से रोल प्ले करते हैं। पहला, या तो इंटरेस्ट ग्रुप्स लेजिस्लेचर के पास जाते हैं विद स्पेसिफिक प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, या वो इनडायरेक्टली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स के साथ काम करते हैं ताकि ऑफिशियल्स को कंपेल किया जाए पॉलिसी प्रपोजल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए जो उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करे। इन्हीं सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर्मल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। दिस वे सम compromised proposals are adopted. These proposals are an involvement of public and private officials are basic characteristics of policy formulation stage. अब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इन पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इज सिंपली द टास्क ऑफ पुटिंग formulated policies to practice. Now the question arises, who implements policies? So the actors involved in the implementation of public policies are administrative agencies, second legislative bodies, number third judiciary, number fourth political parties, number fifth civil society groups. Now we will talk one by one. Administrative agencies. Public policy is primarily implemented by administrative agencies. These agencies perform most of the day-to-day work of government. Policy implementation is not an easy task. Along with the administrative agencies, legislative bodies are also involved in policy formulation, policy implementation. Legislative bodies का implementation process में रोल उतना crucial नहीं होता, पर लेजिस्लेटिव बॉडीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को काफी तरीकों से इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स में पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज के साथ साथ जुडिशरी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। कोर्ट और जुडिशियल बॉडीज इंटरप्रेट करती हैं स्टैट्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस को। नेक्स्ट स्टेप इज द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती हैं टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज जो उनकी आइडियोलॉजीज को सूट या मैच करती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्टर इन्वॉल्वड इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। जैसा कि हमने देखा है कि a variety of these actors
affect implementation of public policy. अब हम पॉलिसी इवैल्यूएशन की बात करेंगे. द फाइनल स्टेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इवैल्यूएशन. पॉलिसी इवैल्यूएशन का मतलब है कि किसी भी पब्लिक पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को असेस करना. इन इवैल्यूएशन स्टेज गवर्नमेंट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट whether or not to continue with the policy. The basic objective of evaluation is to measure the impact of policies in society in terms of its perceived intentions and results. In short, evaluation is done to assess: number 1, policy efficiency; number 2, policy effectiveness; number 3, policy impact. Since we are now clear with the meaning of evaluation, let's talk about the types of evaluation. Joseph Woolley classified policy evaluation activities into 3: program impact evaluation, second program strategy evaluation, and third project monitoring. Program impact evaluation का मतलब है assessment of overall program impact and effectiveness, and it is done to determine the extent of success a program has accomplished. Second है program strategy evaluation. इसका मतलब assessment of the relative effectiveness of program strategies and variables, and it is done to determine program strategies that are most productive. And third है project monitoring. इसका मतलब assessment of individual projects through site visits and other activities with emphasis on managerial and operational efficiency. So program impact evaluation से हम ओवरऑल प्रोग्राम की इम्पैक्ट को असेस करते हैं, एंड प्रोग्राम स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन में हम स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं. और तीसरा जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इसमें हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को असेस करते हैं. इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. कॉमनली देयर आर 3 टूल्स यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन. So the 3 methods of evaluation are cost benefit analysis, program planning and budgeting system, and the third one is experimental method. Cost benefit analysis मतलब cost and benefit of policies को analyze करना है in such a manner so that profit can be assessed in purely economic terms. अब इसके फीचर्स की बात करते हैं. It's most reliable, simple and clear cut system of analysis. अब इसकी limitations: cost benefit analysis incapable of evaluating policies of the intangibles such as the impact of the free meal policy for children upon their performance, या the loss of environment due to mining or the impact of oil refinery on the coastal marine and human life. Next method है program planning and budgeting system. ये मेथड एक्सपेंडिचर और आउटपुट पर फोकस करता है. इसमें बेसिकली गवर्नमेंट के आउटपुट को स्पेसिफाई किया जाता है, फिर उस आउटपुट को अचीव करने की कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है. फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड इज टू डिफाइन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, एंड द सेकंड इज टू डेवलप मेजर्स ऑफ द आउटपुट, एंड थर्ड इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम पर यूनिट ऑफ आउटपुट. अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड की. इस मेथड में 2 कैटेगरीज की पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है. पहले वो सेक्शन who has received some service under the policy measure, and second who have not received it. Comparative analysis इसी मेथड का बेस है. आई होप आप सबको प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एडू राही चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए. नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे जो कि जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में आता है. सो गाइज लेट्स रैप अप टुडेज लेक्चर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.